बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज की चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो दिन गुजर गया उस दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा फिर 9 फरवरी हुई। 9 मई का एक सानिया जो बार बार याद कराया जाता है, पूरी कौम को याद कराया जाता है और उसको एक बड़ा इशू बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बताया गया कि ये एक दहशतगर्द जमात है। 8 फरवरी को 25 करोड़ आवाम में से कम 12 करोड़ लोगों ने वोट दिया और वोट देने के बाद 12 करोड़ आवाम ने जो वोट डाला उसको अपने जूते के नीचे रखकर मसला गया। 9 फरवरी का दिन शुरू हुआ, एक अजब मंजर शुरू हुआ और पूरे तरीके से फिर वो 45 और 47 की सीढ़ी और मिस्त्री मेमार और दीगर चीज़ें जो सब जो मैदान में लाई गई और उसके बाद एक नया जो फिनोमेना वो कौम के सामने रखा गया कि आपके वोट की कोई औकात नहीं, जो हम चाहेंगे वही होगा और जिनको हम लाना चाहते हैं उनको हम लाएंगे। बाकी कौम गई भाड़ में, कौम की राय दही गई भाड़ में। पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट जिसको मुख्तलिफ ममालिक ने मुख्तलिफ नामों से याद किया, मैं मादर के साथ वीडियो के अंदर वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता जो अल जज़ीरा ने इनके मतलब इस्तेमाल किया या इकोनॉमिस्ट ने इनके मतलब इस्तेमाल किया या टाइम्स इंटरनेशनल ने इनके मतलब इस्तेमाल किया। जो पाकिस्तान के अंदर ऑब्जर्वर आए उन्होंने जिस तरीके का शोर किया, जिस तरह का झूठा और मक्कार अमेरिका ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की और बयानिया इसलिए बनाने की कोशिश की कि उसने यहाँ पर अपने मकासद अभी हासिल करने हैं, जिसकी मैं बात अब इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी करूँगा। इसी तरह का नज़ारा जो है वो जो कल इलेक्शन गुजरा है, जो मंदाज़र जो तफसीलात तमाम लोगों ने जो बयान की हैं वो मैं बयान करूं तो वीडियो का वक्त ज़ाया होगा। मैं चंद बातें करने के बाद अपने असल मुद्दे की तरफ आऊँगा। एक ख़बर और है कि पाकिस्तान जो है उसके मतलब एक ख़बर आ रही है कि IMF ने पाकिस्तान को जंगज़दा ममालिक के अंदर जो शामिल कर दिया। 5 या 6 ममालिक हैं जो यानी आफतज़दा करार दे दें या जंगज़दा ममालिक करार दे दें, उन मुल्कों की लिस्ट के अंदर शामिल किया जा रहा है। जो ज़राए के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी इस वक्त रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये कुछ गाइडलाइन उनको दी गई और उसके बाद IMF ने उस बैगेज के अंदर पाकिस्तान को डाला जिसमें पाकिस्तान को जो है जंगज़दा जो ममालिक हैं जिस तरह उर्दन है, जिस तरह इराक, लीबिया, यमन और सूडान और दीगर यानी थर्ड क्लास जो ममालिक हैं जहाँ पर गुरबत इंतहा की है, उन मुल्कों की लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। ये पाकिस्तान ने क्यों किया, अब ये इसकी तफसीलात आएंगी। अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, ये खबर है एक निजी चैनल की, उसके मुताबिक जो खबर है ये कि पाकिस्तान ने इसके मतलब जो है कुछ गुजारिशात की थी, फिर IMF ने गौर किया, गौर करने के बाद जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और पाकिस्तान को उन मुल्कों के साथ उन मुल्कों की सफ़ के अंदर खड़ा कर दिया जो जंगज़दा ममालिक कहलाए जाते हैं। यहाँ मतलब कि जहाँ पर गुरबत बहुत हो, जहाँ पर बदअमनी बहुत हो, जहाँ पर लाकानूनियत बहुत हो और जहाँ पर कोई यानी बेसरो सामान मुसाफरों वाली लिस्ट में शामिल कर दिया गया, यूँ कह लें आप। अब इसका जो पाकिस्तान ने जो गैर हतमी गैर सरकारी ज़राए के मुताबिक खबर के मुताबिक मैं आगे इसको तशरीह करूँ तो क्या पाकिस्तान ने ये अक्लमंदी का फ़ैसला किया या गलत किया, अब इसके मतलब आप खुद फैसला करें। जो मुल्क इस पोजीशन के अंदर हों, क्या दूसरे ममालिक उन ममालिक के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो अपना पैसा ऐसे ममालिक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे? तो सवाल का जवाब है नहीं। और क्या बड़े ममालिक जो बड़ी कंपनियां जो मल्टी नेशनल कंपनियां क्या वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना पसंद करेंगी इन हालात के अंदर जब पाकिस्तान उन मुल्कों के अंदर शामिल है जो फुकरा की लिस्ट के अंदर आते हैं? क्या पाकिस्तान ने अपना मुस्तकबिल खुद ही दाव पर लगा दिया? आज मैं ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर सकता, ना मैं कह सकता हूँ। इमरान रियाज खान साहब ने एक लफ्ज़ कहा था और उन्होंने जो कुछ कहा है वो आप उनके वीलॉग के अंदर सुन लें कि क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया गया या क्यों किया गया। इसके मतलब मैं ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान को किस बंद गली की तरफ धकेला जा रहा है, क्या खुद ही धकेला जा रहा है या किसी मिशन के तहत पाकिस्तान को इंटरनेशनल एजेंडे के तहत तबाह किया जा रहा और पाकिस्तान से कुछ मकासद हासिल करने होंगे जिसके तहत ये सारा खेल खेला जा रहा। और इसके जो खिलाड़ी हैं वो कौन कौन है वो मैं नहीं कह सकता। वो इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी तकरीरों के अंदर बयान करते रहे। ये बहुत सारे सवाल आते हैं। अब आते हैं उस हिस्से की तरफ कि इलेक्शन हो गए 8 फरवरी को, 9 फरवरी को एक नया रिज़ल्ट सामने आ गया।
PDM-1 आई थी, जब उस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई थी वो 12 से 16% थी। बिजली, गैस, पेट्रोल के जो नर्ख थे वो आपके सामने हैं और ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि उस वक्त कितनी महंगाई थी, बिजली के यूनिट कितने का था, गैस के यूनिट कितने का था, पेट्रोल कितने का लीटर बिक रहा था, डीजल कितने का लीटर बिक रहा था, पाकिस्तान के रिजर्व अमाउंट कितनी थी, पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरह से फॉरेन रेमिटेंसेस भेज रहे थे, पाकिस्तान का स्कूप बांड किस तरह से बिक रहा था। और उसके बाद फिर अचानक एक जो शफलिंग हुई या हुकूमत की शफलिंग होने के बाद फिर एक नया दौर आया PDM-1 का। फिर उसके बाद जो काकड़ साहब की हुकूमत, निगरान हुकूमत आई, वो भी उनका एक बी पार्ट था। इस दौरान 18,000 अरब के करीब जो कर्जा लिया गया PDM-1 की हुकूमत के अंदर, निगरान हुकूमत के दौरान भी 18,000 अरब लिया गया, 18 दूना 36 हो गया। और इमरान खान साहब ने 3 साल 8 माह के अंदर 19,000 जो है अरब रुपए वो लिए, जिसमें से बहुत सारा पैसा उन्होंने सूद की मद में वापस किया। उसके बाद PDM-2 आ गई और इस दौरान जो महंगाई हुई, जो पाकिस्तान के अंदर खेल खेला गया, जो जबर हुआ, जो तशद्दुद हुआ, जो जिल्लत औरत की गई, जिस तरह से आज नंगा नाच जो है इलेक्शन के अंदर किया गया, मैं उस पर ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। तमाम तफसीलात आप तक पहुँची, किस शहर के अंदर क्या हुआ, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, वो आप देख सकते हैं। तो सर पीटने को दिल करता और इसके अलावा कुछ नहीं करता कि अब शायद कोई इमरान खान साहब ने जिस तरह कहा था कोई रह तो नहीं गया, किस किस की धोती जो है ऊपर नहीं हुई, ये सारा कुछ हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है, ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया, ये सारा कुछ करने के बाद ये हुकूमत भी बन गई, ये जनाब PDM-1, PDM-2, निगरान और इसके अलावा जो क्रॉस लगाने वाले वो सब लोग जो है वो जमा तफरीक आप कर लें, वो सारे खड़े हो गए एक तरफ। एक बंदा जो है वो जेल के अंदर है, वो एक तरफ खड़ा, उसकी पार्टी को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। वो एक चलो ज़ाती दुश्मनी उसको कह लें, अनापरस्ती कह लें। उस दौरान जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ इन 2 सालों के दौरान 130 अरब डॉलर का हुआ और तकरीबन जो पाकिस्तान पर कर्जा बताया जाता है वो भी तकरीबन इतना, यानी सरमाया, तमाम कारोबार, तमाम जो घर का साजो सामान था वो डुबो दिया सिर्फ एक ज़िद के अंदर, हमने इसको नहीं आने देना। अब उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, क्या वो बंदा गलत है, क्या सही है, ये आने वाले दिनों के अंदर तारीख लिखेगी, तारीख बताएगी कि किस तरफ को बात जाती हुई लग रही है। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है, ये जीत गए, हर चीज़ हो गई। क्या आटा सस्ता हो गया, क्या पेट्रोल सस्ता हो गया, क्या बिजली के बिल सस्ते हो गए, क्या गैस सस्ती हो गई, क्या पाकिस्तानी कौम को रिलीफ मिल गया, क्या तनख्वाहों में इजाफा किया गया, क्या IMF का जो पैकेज आया वो पाकिस्तानी कौम पर खर्च होगा, जो मज़ीद ये 8 अरब लेना चाहते हैं उसका हाल क्या होगा। वो जो कुछ आपको बताया जा रहा है कि कभी कोई चीज़ जो है वो 2 करोड़ 75 लाख रुपए की खरीदी जा रही है, कोई हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है, कुछ गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, कुछ जनाब मामलात और जो चलाए जा रहे हैं, कुछ प्लाटों की तकसीम की जा रही है, कुछ मकानात बनाकर गिफ्ट दिए जा रहे हैं, कुछ टेंशन जो है उसके मतलब सोचा जा रहा है कि फ़लाँ जो है उसको टेंशन नहीं देनी, फ़लाँ को टेंशन नहीं देनी, ज़हनी सुकून हासिल करना है हम लोगों ने, ये सारा कुछ करना है। ये सब कुछ करने के बाद क्या पाकिस्तानी अवाम को आने वाले दिनों के अंदर पेट्रोल सस्ता मिलेगा? क्या पाकिस्तानी अवाम को आने वाले दिनों के अंदर बिजली सस्ती मिलेगी? क्या पाकिस्तानी अवाम पर टैक्स कम किया जाएगा? आज औरंगज़ेब औरी साहब जो वज़ीर ख़जाना है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि IMF की नई डिमांड जो है उसके मुताबिक हमें मज़ीद कुछ सख्त इक़दामात उठाने पड़ेंगे। अब वो सख्त इक़दामात क्या होंगे? पहले टैक्स बहुत लगाए, अब और मज़ीद लगाए जाएंगे। पहले पेट्रोल बढ़ाया गया, अब मज़ीद पेट्रोल और बढ़ाया जाएगा। पहले बिजली बढ़ाई गई, अब मज़ीद बिजली और बढ़ाई जाएगी। ये सारा कुछ करने के बाद पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, आम सफ़ेद पोश लोग, गरीब लोग, उनके पास क्या कुकिंग ऑयल, घी, बिजली का बिल, गैस का बिल, कपड़ा खरीदने के लिए पैसे रह जाएंगे या नहीं रह जाएंगे? जो गंदम के साथ, फसलों के साथ हालात किए जा रहे हैं भारत से ट्रेड करने के चक्कर के अंदर, क्या 70% आबादी सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? ये वो सवालात हैं जो आपकी तरफ मैं छोड़ रहा हूँ। क्या ये सारा कुछ जो है वो अवाम बर्दाश्त कर लेगी? और अगर चलें कर भी लेगी, कितने दिन आप बर्दाश्त करेंगे? क्या आपकी तनख्वाह उतनी बढ़ गई जितनी इन्होंने महंगाई की? क्या पाकिस्तान की अवाम को उतना रिलीफ मिला जितना इन्होंने ऊपर बोझ डाल दिया? ये सारा कुछ बहुत सारे सवालात हैं। क्या आपके बच्चे जो पहले अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, क्या आज उन्हीं स्कूलों में पढ़ने के काबिल हैं
वो फीसें क्या आप अदा कर सकते हैं, या आप टाट वाले स्कूल के अंदर अपने अपने बच्चों को शिफ्ट करने की तरफ जो है सोच रहे हैं। ये चीज़ें आपके सोचने की हैं। मैं ना जो है PDM यानी मैं ग्रुप जो है उसके मुखालफत करता हूँ, ना मैं इमरान खान साहब की हमायत करता हूँ। जो कुछ 2 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर 130 अरब डॉलर का नुकसान किया गया, जो पाकिस्तान की सनत बंद की गई, जो पाकिस्तान के साथ हुआ, जो पाकिस्तान की फैक्ट्रियां बंद हुई, जो यहाँ से टेक्निकल स्किल रखने वाले लोग बाहर गए, ये सारे लोग क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनको अपना कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। आने वाले दिनों के अंदर अगर इमरान खान साहब भी यहाँ पर होते तो इमरान खान साहब के लिए भी ये मुश्किलात इतनी ज़्यादा हो जाती कि जो इस वक्त इमरान खान साहब अरूज पर हैं अपनी मकबूलियत के, वो इमरान खान साहब ज़िल्लत की गहराइयों में गिर जाते और लोग उनसे नफरत करते, दोबारा शायद उनको उठने का मौका भी ना मिलता। अब ये जो लोग हैं, क्या ये इन लोगों ने कुछ सबक सीखा? क्या जो कुछ किया जा रहा है, जो मार धाड़ आज इलेक्शन के दिन के अंदर हुई है, जो होती आ रही 2 साल से होती आ रही है, इसका रद्द अमल अवाम के अंदर क्या पैदा हो रहा है? आप सोचें कि आपका प्लाट हो और प्लाट के ऊपर कोई गुंडे बंदूकें लेकर और नाजायज़ आकर कब्जा कर लें, क्या आप उनसे मोहब्बत से बात करेंगे या नफरत से बात करेंगे? चलें, आप दबाव के तहत आप खामोश हो जाएंगे। क्या वो लोग आपको रास्ते में कहीं मिले तो आप उनको सलाम करना पसंद करेंगे, या मुंह दूसरी तरफ करके कुछ सलावातें जो है वो निकालेंगे? ये बहुत सारे सवाल आते हैं जो शायद मेरा ख्याल अभी इनको समझ नहीं आ रही। ये गुज़श्ता दिनों के अंदर जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इनकलाबी हो गए या वो हो गए, तो जो आज का इलेक्शन हुआ वो बात वही है कि बायोमेट्रिक चलकर चली गई। वहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर तमाम केसेस जो हैं वो जो फैसले दिए गए थे वही फैसले जो है वहीं से रिवर्स हो गए। फिर पहले फैसले दिए क्यों गए, फिर रिवर्स क्यों किए गए? और ये सारा कुछ है। जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हुआ वो भी एक अजब कहानी है कि जो तोशाखाना से गाड़ियाँ ली गई वो गाड़ियाँ माफ़ हो गई और घड़ी लेने वाला पकड़ा गया जनाब। जिसने 50% यानी 50% रकम देकर घड़ी खरीदी वो पकड़ा गया, और जिन्होंने गाड़ियाँ अल्ले तल्ले में ले ली वो माफ़ हो गए जनाब। रिकॉर्ड भी गायब हो गया। ये सब कुछ क्या अवाम अंधी है या अवाम बेवकूफ़ है या अवाम को समझ नहीं आ रही? ये सब कुछ देख रहे हैं। प्याज का आज का क्या भाव है ज़रा आप अंदाज़ा करें। पेट्रोल का भाव अब क्या है वो आप अंदाज़ा कर लें। ज़िम्मेदार ट्रैक्टर में डीजल डलवाने से पहले सोच रहा है। खाद की बोरी कहाँ पर पहुँच गई, यूरिया कहाँ पर पहुँच गई, DAP कहाँ पर पहुँच गई, इसके अलावा अमोनियम सल्फेट कहाँ पर पहुँच गई, पेस्टिसाइड कहाँ पर चली गई। ये सारा कुछ ज़िम्मेदार के लिए है। और इसी तरह जो लोग नौकरियां कर रहे थे, फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं और शिफ्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। जो डॉलर सस्ता करना था वो डॉलर जो है वो कहाँ से कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों के अंदर और मज़ीद इसमें तेज़ी आएगी। क्या हम सांस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये सवाल मैं आपकी तरफ छोड़े जाता हूँ। ये एक नारा है किसी कंपनी का, एक बारी फेर। तो ये एक बारी फेर पहला आया था और उसके बाद एक निगरान आए, फिर एक बारी फेर आ गया, और उसके बाद जो हालात इस वक्त मुआशी तौर पर पाकिस्तान के हैं, जो इर्द गिर्द के अफ़गानिस्तान, ईरान और दीगर ये जो पाबंदियाँ लगती हुई नज़र आ रही हैं, ये इसके आगे एक सवाल है। सवाल से आगे बोलना मना है। वक्त खुद बताएगा कि बात किस तरफ को जाती हुई लग रही है, हम कहाँ पर खड़े हैं। और मोदी हमें जो पैगाम देता हुआ नज़र आ रहा है, उसने हालिया दिनों के अंदर एक स्टेटमेंट और दी है कि मेरा हमसाया मुल्क इस पोजीशन के अंदर आ रहा है कि आटा मांगने की तरफ वो जा रहा है, यानी फ़कीर दे जा सखिया राय खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लावेगा। हम आ गए जी अब इस पोजीशन पे, और हम कितना जो है इस आग के अंदर जलेंगे।